वहां से गुजर रहे उसके पिता ने अपने बेटे को इस दयनीय स्थिति में देखा। वो उसके पास गए और अनुरोध किया कि वो एक मुट्ठी भर मूंगफली के लिए लड़ना बंद कर दे और उस दयनीय जगह को छोड़कर घर वापस आ जाए और वो सुख समृद्धि जीवन जिए जिसके लिए तुम बने हो। परंतु वो अपनी उन मुट्ठी भर मूंगफली के प्रति अपना मोह त्याग दे और अपने अहंकार तथा अपने आप को नियंत्रित बनाने की इच्छा को त्याग कर बस अपने पिता की शरण ले लेता है, तो वो पिता अपने बेटे का खुले हाथों से स्वागत करेंगे और बेटे को उस बचे कुचे भोजन और मुट्ठी भर मूंगफली के सूखे सूखों से ऊपर उठाकर लाखों गुना बेहतर आनंद की ओर ले जाएंगे। परंतु उसे अपने उस आनंदमय घर वापस लौटने के लिए बस एक ही चीज लेनी है, एक निर्णय। वह उसे यहां लाया है और वही उसे वापस ले जाएगा। परंतु क्या हो जाएगा? क्या वो अपने झूठे अहंकार और अस्थायी मोह को छोड़े अपने दयालु पिता की ओर बढ़ेगा? खैर, असली सवाल ये नहीं है कि वो क्या करेगा, असली सवाल ये है कि हम क्या करेंगे। हाँ, उस बेटे की भांति हर एक आत्मा को स्वतंत्रता दी जाती है कि वो या तो भगवान अर्थात पिता से प्रेम करे, उसकी सेवा करे और उनके साथ आनंदित रहे, या भगवान से दूर होकर तथा कथित मायावी भोग के लिए इस संसार में कसाई के तबेले में संघर्ष करके स्वयं ही तुच्छ सुखों अर्थात मूंगफली के पीछे दौड़े। खैर, अभी के लिए तो हमने पक्का ही मूंगफलियों अर्थात तुच्छ सुखों को चुना है। इसीलिए हम अनादिकाल से इस ब्रह्मांड में जन्म और मृत्यु के चक्र को दोहराते हुए संघर्ष कर रहे हैं। परंतु निर्णय कभी भी बदल सकता है और हम अपने सनातन पिता की शरण लेने मामेकम शरणम व्रज का विकल्प चुनकर अपने शाश्वत घर वापस जा सकते हैं, भगवान के पास किसी भी समय। समय की बात करें तो समय क्या है, समय क्यों है और आखिर समय काम कैसे करता है? तो आइए, अब समय आ गया है कि हम समय को समझें। तो अगला अध्याय होगा समय। इस अध्याय में हमने जाना कि ब्रह्मांड क्या है, कितने लोक हैं, कितने वर्ष हैं और इत्यादि चीजों के बारे में हमने विस्तार से जाना। और हमने जाना कि हमारा भारतवर्ष कहाँ पर स्थित है, किस भूखंड में है, किस वर्ष में है इत्यादि। और फिर हमने जाना कि हम उस बच्चे के समान हैं जो अपने पिता से रूठकर घर से भाग आए हैं और अपनी संपूर्ण जो कमाई अपने साथ लाए थे वो हमने खर्च कर दी है और अब हम एक तबेले में रहते हैं और थोड़े से सुख के लिए मेहनत करते हैं। घर से भागना भी हमने एक निर्णय लेकर ही घर से भागे थे और अब यदि हमें घर जाना है तब भी केवल एक निर्णय ही लेना है कि हमें घर वापस जाना है, अपने परमपिता परमेश्वर के पास वापस जाना है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, आपको यह अध्याय अच्छा भी लगा होगा।
अगले अध्याय में हम जानेंगे समय क्या है और समय क्यों है और विस्तार से समय को समझेंगे। इसी के साथ जय श्री राम।